सर्दी पड़ रही है। श्रीनगर में बादल छाए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। भदरवाह, कुपरवेरीनाग, रफियाबाद और डोडा में बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने का अमल जारी है। उधर गांदरबल में बर्फानी तूफान की वार्निंग की एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से गैर जरूरी ढलानों में न जाने की अपील की गई है। और सयाती मकाम गुलमर्ग में 1 फुट के करीब बर्फ जमा हुई है। वहीं टनमर्ग में भी कई इंच बर्फ जमा हो गई है। टनमर्ग से गुलमर्ग तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बर्फ हटाने में मसरूफ है। गुलमर्ग में सयाह इस बर्फबारी का खूब लुत्फ ले रहे हैं और सयाहत से जुड़े लोग भी मसरत का इजहार कर रहे हैं। गुलमर्ग में बर्फ जमा होते मुख्तलिफ विंटर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। उधर IIDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसवी ने एडवाइजरी जारी कर दी है और जिसमें कहा गया है कि गाड़ियां टायर में जंजीर बांधे बगैर गुलमर्ग का रुख न करें। टनमर्ग पुलिस किसी भी गाड़ी को जंजीर बांधे बगैर गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं दे रही है। यह कदम सयाहों और लोगों को हादसात से बचने के लिए उठाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ अलग अलग इलाके से हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हमारे साथ हैं काजी इरफान श्रीनगर से और सायर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हो रहा है। आप सभी का बहुत इस्तकबाल करते हुए सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मुनीर, आप हमें यह बताएं कि गुलमर्ग में इस वक्त क्या नजारा है, क्योंकि गुलमर्ग बहुत हॉट स्पॉट बना रहता है और सयाहों की आमद क्या अब बढ़ गई है चूंकि बर्फबारी लगातार हो रही है वहां? बिल्कुल विशाल, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता कई रोज से वक्फे से गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है और कल शाम से ही बर्फबारी जमा होनी शुरू हुई है और अब तक वहां पे करीबन 1 फुट बर्फ जो है वो जमा हुई है। और साथ ही जो गुलमर्ग के इन्हें मुल्का इलाके हैं, जो टंगमर्ग हो या द्रंग हो, वहां पे भी कल शाम से यानी दोपहर के बाद से ही बर्फबारी शुरू हुई है और टंगमर्ग में अभी तक कई इंच बर्फ जो है वो जमा हुई है। और सुबह सवेरे से ही जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने टंगमर्ग से गुलमर्ग का हाईवे जो है उन्होंने वहां बर्फ हटाने का काम किया है और ताकि जो सयाह है या मुकामी सैलानी जो है या मुकामी सयाहत से जुड़े लोग हैं जिन्हें गुलमर्ग पहुंचना हो तो उनके लिए रास्ता जो है वो क्लियर किया गया है। तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छा ये यानी सीजन है गुलमर्ग के लिए, क्योंकि इससे पहले नहीं हुआ था। क्योंकि अब यहाँ पे विशाल मैं ये भी बता दूं जो सर्दियों का बादशाह है चिलैकलान, और आज वो रुखसत हो गया है क्योंकि 31 जनवरी तक 40 दिन हो गए हैं और आज उसका आखिरी रोज है। और अब देखना है कि चिलैकलान में ये सारी चीजें जो है बारिश हो बर्फ होती थी, मगर ये भी मैं आपको बता दूं 1987 से आज तक अब तक 5वीं बार इस तरह जो खुश्क मौसम है चिलैकलान का वो रुखसत हो गया है। ये 5वीं बार हुआ है 1987 से, क्योंकि इससे पहले भी कई दफा ये ऐसा हुआ है कि चिलैकलान में न बारिश हुई है न बर्फबारी हुई है और इस तरह चिलैकलान खुश्क मौसम में चलता गया। क्योंकि इस चिलैकलान की वजह से हमारे आबी जखायर जो यहाँ पे हैं वो मुंजमद नहीं हुए हैं बल्कि वो खुश्क हो गए हैं। और आपने देखा है क्योंकि हमने लगातार हमने जो खबरें नशर की थी कि मुख्तलिफ जगहों पे आबी ज़खायर वो खुश्क हो गए थे और इस तरह चिलैकलान में ये चीजें नहीं होती थी। और इस तरह ये 5वीं बार इस तरह 1987 से ये सिलसिला हुआ है, खुश्क मौसम में चिलैकलान ने यानी अलविदा किया है, रुखसत किया है। और इसी तरह अगर हम यानी वाटर बॉडीज की बात करें, खासी तौर गुलमर्ग की बात करें, 1987 में अगर मैं आपको बता दूं विशाल, 1987 में 17.3 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर जो बारिश है वो गिरी थी गुलमर्ग के अंदर। और अब 2023 और 2024 में 17.3 मिलीमीटर जो इन्हें पानी है, बारिश है, वो वहां पे रिकॉर्ड की गई है। और इस तरह आप देखिए कितनी कमी वाक़ा हुई है यानी इस चिलैकलान के मौसम में इस गुलमर्ग के अंदर। और अब देखना है कि चिलैखुर्द हो, चिलबच्चा हो, ये जो मुद्दत कार जो रहेगी इसमें देखना है अब कितनी बारिश होगी, कितनी बर्फबारी होगी। और आज अगर मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे से ही हल्की सी जो बारिश शुरू हुई है और इस वक्त भी हल्की सी बारिश हो रही है श्रीनगर में भी और बाकी जगहों पे भी वादी की मुख्तलिफ मकामात पे। और ताहम ये जो गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है क्योंकि ज्यादा जो तवज्जो का मरकज रहता है गुलमर्ग
और इसमें सयाह जो है उनकी यानी वो बर्फबारी देखने के लिए मुतमन्नी रहते हैं गुलमर्ग आने के लिए। तो एक खुशाइंद और एक अच्छी खबर है गुलमर्ग के लिए, अगरचे कम ही बर्फबारी हुई है क्योंकि इस मौसम में करीबन 5 से 6 फुट बर्फ गुलमर्ग में जमा होती थी, मगर आज अगर 1 फुट ही जमा हुई है। मगर एक अच्छी खबर है ताकि सयाह जो है वो वहां से लुत्फअंदोज हो रहे हैं और मुकामी सैलानी है या सयाहत से जुड़े लोग हैं और उनका रोजगार वहां पे चलेगा। और यहाँ पे ये भी मैं मिसाल बता दूं, जो खेलो इंडिया की बात हम करते हैं क्योंकि अब उसका 4था एडिशन होने जा रहा है और इसके लिए भी राह जो है वो हमवार हुई है और अब ये शायद होगा है, शायद डेट भी उसमें यानी सामने आ जाएगा क्योंकि अब फरवरी के महीने में शायद जाहिर है ऐसे विंटर गेम्स का इनेकाद जो है उसमें अब तेजी आएगी। मुनीर, आपके पास हम फिर लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। अभी रुख करते हैं भदरवा का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा सायर हुसैन। सायर, भदरवा में किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? क्या वहां बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है और क्या हालात है वहां पर? देखिए विशाल, इस चीज का काफी टाइम से जो है लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे, दुआएं मांगी जा रही थी, नमाजें पढ़ी गई कि ये जो 2 महीने से लगातार खुशकसाली चल रही थी इस खासकर चिलाए कलान में वो जल्द से जल्द दूर हो। आज जो है वो लोगों की दुआएं जो है वो कबूल हुई है, प्रार्थनाएं जो है वो कबूल हुई हैं। यहाँ पे कल शाम से ही जो बालाई इलाके हैं जिनमें कैलाश माउंटेन है, आशापति ग्लेशियर है, पदरी टूरिस्ट स्पॉट है, या जाई वैली मिड्डो है, छतरगला है, गुलडंडा है, इन सब इलाकों में जो है कल शाम से ही जो है भारी बर्फबारी हो रही है। और अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में कल शाम से ही जो है लगातार बारिश जो है वो जारी है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रिलीफ जो है थोड़ा बहुत लोगों को मिल रहा है। उनके चेहरों पे जो है हंसी खिल गई है क्योंकि जैसे ही कल शाम से जैसे ही बर्फ यहाँ पे शुरू हुई, चाहे वो चिंता वैली हो या कंसर वैली हो, तो लोग जो है वो एकदम से सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हो गए, अपने अपने इलाकों की जो है वो बर्फबारी गिरते हुए फोटोज वीडियोज जो है वो पोस्ट करने लगे। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब ये जो खुशकसाली का माहौल था वो इस बारिश से, बर्फ से जो है वो खत्म हो गया। हालांकि यहाँ पे अभी बारिश ही चल रही है कल शाम से, लेकिन यहाँ पे भी लोग जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि कब यहाँ पे भी बर्फबारी हो। और जैसे कि मौसम महकियात ने कहा है कि 1-2 दिन अभी मौसम जो है वो खराब ही रहेगा, तो लोगों को यहाँ भी ये उम्मीद है कि ये बर्फबारी जो अभी यहाँ प्लेन्स में चल रही है ये शाम तक बर्फबारी में जो है तब्दील हो। अगर उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे जो है पहली बार इतना लंबा ये खुशकसाली का दौर रहा, काफी लंबा पीरियड हो गया खुशकसाली का। सायर, मैं आपके पास आता हूं, बने रहे हमारे साथ। इरफान हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर से। इरफान, जो दूसरे इलाके हैं, गुलमर्ग हैं या भदरवा है, ऐसे और कई इलाकों में तो वहां बर्फबारी हो रही है, कहीं कल शुरू हुई है, कहीं कुछ दिनों पहले से हो रही है। श्रीनगर में कुल मिलाकर क्या नजारा आप देख पा रहे हैं? जाहिर है कि बर्फबारी का इंतजार टूरिस्ट को रहता है, तो जब वो मूव करते हैं तो श्रीनगर पहले वो आते हैं फिर कहीं और जाते हैं। इरफान जी बिल्कुल विशाल, बताना चाहूंगा कि अगर आज के मौसम की बात कर ली जाए तो आज भी जो मौसम है श्रीनगर का वो अब्र आलूद है, बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर जो है बारिश हो रही है। इस मौसम का लोगों को काफी वक्त से इंतजार था, खासतौर से श्रीनगर के लोगों को कि जो बारिश है वो हो। हालांकि बर्फबारी अभी श्रीनगर में देखने को नहीं मिली है। जो बालाई इलाके हैं वहां पर, जैसा कि हमारे जो साथी है मुनीर बता रहे थे कि जो बर्फबारी हुई है इससे जो सयाहों की आमद है उसमें इजाफा हुआ है और सयाह जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी हमारी कुछ सयाहों से बात हुई, उनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से जो बालाई इलाके हैं, जहां हम पहलगाम की बात कर ली जाए या फिर गुलमर्ग की बात कर ली जाए, इसी तरीके से अगर गुरेज की बात कर ली जाए, तो सिंथन टॉप की बात कर ली जाए, वहां पर जब ये लोग जा रहे हैं तो वहां पर जो है बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो इससे जो सयाहों के चेहरे पर जो है वो रौनक आ गई है। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ जो सयाह है वो मौजूद है, राजस्थान से गालिबन वो लोग आए हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं मुंबई से। अच्छा, आप मुंबई से आई हैं, ठीक है। ये बताइए कि कैसा लगा आपको आकर के और कहाँ कहाँ आपने कश्मीर में आपने घूमा? बहुत मजा आया है। मतलब ऐसे ही नहीं कहते कश्मीर को जन्नत करके, मतलब इधर आना चाहिए, सब मस्ट विजिट जगह है। और अदर देन दैट तो मतलब हम लोग अभी तक पहलगाम गए, कल हम लोग सोनमर्ग जाके आए। सोनमर्ग में बर्फ मिली? हाँ, मतलब उधर जाते से एकदम बहुत तेज स्नोफॉल चालू हो गया था, तो हम लोग ऊपर तक भी चढ़े और फिर वापस रिटर्न आए। तो मतलब फुल मजा किया और जो है सच में ये स्वर्ग है। हाँ, यस, वर्थ इट प्लेस है, मतलब आना चाहिए एक बार। वही बहुत सुंदर जगह है। और कल जब सोनमर्ग में गए थे फुल स्नो से कवर्ड था वो, और
बहुत ही सुंदर लग रहा था। पहलगाम भी जब गए थे, फुल स्नोफॉल हमने लाइव एक्सपीरियंस किया। हमारे लिए तो फर्स्ट स्नोफॉल था। इट वाज ब्यूटीफुल एंड मिनी स्विट्जरलैंड पूरा कहला रहा, वो पूरा हक है उसको कहलाने का। मिनी स्विट्जरलैंड पहलगाम जी। मैं मतलब जितने भी हमारे भारतीय हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप जो बाहर जाते हो स्नोफॉल देखने के लिए वगैरह, सबसे पहले आप कश्मीर आओ। यहाँ पे आपको जो मतलब देखने को मिलेगा, मैं मतलब गारंटी दे सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस पहली बार कर रहा है। ये एक्सपीरियंस शायद आपको बाहर में भी वैसा ही एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको कश्मीर में मिलेगा। इसलिए जो भी लोग बाहर जा रहे हैं, पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप कश्मीर आओ और कश्मीर घूम के जाएं आप यहाँ से। तो देखा विशाल के किस तरीके से जो सयाह है उनके चेहरे पर रौनक आ गई है, क्योंकि लोगों को जो है बर्फबारी का काफी वक्त से इंतजार था। लोग चाह रहे थे कि बर्फबारी देखने को मिले और जो है वो बर्फबारी अब जो है बालाई इलाकों में देखने को मिल रही है। तो सयाहों की जो तादाद है उसमें भी इजाफा हो गया है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही जो है पेशगोई की थी कि जो है 28 से लेकर के 3 फरवरी की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त में जो है मौसम अब्र आलूद रहेगा और बालाई इलाकों में जो है बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। जी सर बिल्कुल। तो मुनीर, वक्त की थोड़ी कमी है इसलिए मैं दोबारा आपका सच नहीं आ पाऊंगा। मुनीर, सायर और इरफान, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर इलाकों में जहां कहीं पे इंतजार था कि बर्फबारी हो, बारिश हो, खुश्क साली का दौर खत्म हो, तो ज्यादातर जगहों से अब खबरें आ रही हैं कि बर्फबारी शुरू है। खासतौर से गुज़िश्ता दिन या शाम या रात से बर्फबारी कई इलाकों में शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।